हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU CW कोटा एडमिशन और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं DU EC और स्पोर्ट्स कोटा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेरी आप सभी की अब यही है कि CW कोटा का एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है या फिर EC या फिर स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली डेट अनाउंस कर दिए हैं, तो इस वीडियो में डेट के बारे में बात करने वाले हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ताकि आपको एडमिशन इजीली मिल जाए। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं CW कोटा के बारे में और EC और स्पोर्ट्स कोटा के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CW कोटा का एडमिशन। तो CW कोटा का एडमिशन से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि CW कोटा से रिलेटेड है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है CW कोटा के अंतर्गत भरा होना चाहिए, तभी आप CW कोटा के एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। और उस टाइम पे आपने एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया हो। एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, वो कौन कौन से इशूइंग अथॉरिटीज़ है जिसको वैलिड माना जाता है, ये सब के सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली बुलेटिन में दिया गया है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। जो भी फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट के अंतर्गत ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट है वही सर्टिफिकेट वैलिड होता है। उसके जगह पर अगर आप ID कार्ड लगाओगे या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाओगे या फिर मेडिकल कार्ड जो भी है उसको वैलिड नहीं माना जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे ये है कि जो प्रायोरिटीज इन पर भी दिखा दूंगा, उस प्रायोरिटीज़ के अंतर्गत आपको आना चाहिए। आपका प्रायोरिटी भी वेरीफाई किया जाता है। आगे हम एडमिशन प्रोसेस में बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे रिमार्क रिलीज़ की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको ध्यान रखना है बिफोर दी CW कोटा एडमिशन प्रोसेस। ओके, ना हम बात करते हैं CW कोटा का एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो जो CW कोटा का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने की बात करें 21 सेशन के लिए, तो इसका ऑफिशियली डेट अनाउंस हो चुका है। मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ आपको। 30 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होने वाला है CW कोटा का एडमिशन प्रोसेस। तो पहला स्टेप ये है CW कोटा का एडमिशन के लिए। जो पहली स्टेप क्या है, जो आपका सर्टिफिकेट एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो प्रायोरिटीज़ है, फॉर्मेट है, इसका एक रिमार्क लिस्ट रिलीज की जाती है। मींस जो आपका सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई किया जाता है कि कितना वैलिड है, जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट के अंतर्गत है कि नहीं। जो आपने प्रायोरिटी सेलेक्ट किया उस प्रायोरिटी को भी वेरीफाई किया जाता है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। ये तमाम चीज़ें आपकी सर्टिफिकेट रिमार्क के अंतर्गत आती हैं। ये सबसे पहले रिलीज़ किया जाता है। ये कब रिलीज़ किया जाएगा, जैसे 30 अक्टूबर डेट दिया गया है तो 30 अक्टूबर को भी रिलीज हो सकता है और उसके बाद में भी रिलीज हो सकता है, 1-2 दिन का लेट भी हो सकता है। फर्स्ट ये आपका है सर्टिफिकेट का रिमार्क रिलीज़ होता है। सर्टिफिकेट का रिमार्क रिलीज हो जाने के बाद में आपको वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का रिमार्क देखना है। अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई रिमार्क है तो आपको इसको करेक्ट कराना है। ओके, उस सेकेंड स्टेप होता है जो आपका CW कोटा का ग्रीवेंसेज विंडो है वो ओपन हो जाता है। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। 3 दिनों के अंदर उसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये है, जब आपका सर्टिफिकेट रिमार्क रिलीज हो गया, आपने कोई कंप्लेन कर दिया, उसके बाद में आपका UG पोर्टल, आप अपने UG पोर्टल पर ही लॉगिन करोगे। वहाँ पर अपने ID पासवर्ड से वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन हमको यही मिल जाता है कि अगर आपको एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट फिर से अपलोड करना है जो आपका वैलिड नहीं था, तब वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। या फिर अगर आपको अप्लाई करना है CW कोटा के अंतर्गत, वहाँ अप्लाई का ऑप्शन दिख जाता है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद में वहाँ पे आपको आपका जो कोर्स लेना है, आपका कोर्स को प्रेफरेंस देना होता है और कॉलेज को प्रेफरेंस देना होता है। ओके, आई होप समझ में आ रहे हो आपको। ये करने के बाद में आपको सबमिट कर देना। सबमिट कर जाने के बाद में आपको जो कॉलेज है या कोर्स है वो अलॉट हो जाता है। फिर से आपको UG पोर्टल पे ही लॉगिन करना होता है वहाँ पे। ओके, आप उसको पर्टिकुलर कॉलेज में आपको अप्लाई करना, तो आपको UG पोर्टल से ही सारे काम करने हैं। पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर दोगे तो उस पर्टिकुलर कॉलेज का नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करेगा। आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में आपको एडमिशन को अप्रूवल देता है। अप्रूवल देने के बाद में फिर से आपको अपने UG पोर्टल पर ही लॉगिन करना होता है। वहाँ पर फी पेमेंट करने का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। जब वहाँ पर फी पेमेंट आप कर दोगे तो आपका जो एडमिशन वो कंफर्म हो जाता है उस पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स में। ओके, तो ये CW कोटा का एडमिशन प्रोसेस था। आई होप आपको
समझ में आ गया होगा। बहुत सी क्वेरी अब ये है कि जो CW कोटा का एजुकेशन कंसेशन का सर्टिफिकेट है, क्या मेरा अगर इनवैलिड होगा तो दोबारा अपलोड करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको एक और मौका मिलने वाला है, तो आप उसके लिए टेंशन ना लो। मेक श्योर कि जो सर्टिफिकेट है आपका एजुकेशन कंसेशन का वो वैलिड हो, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा दोबारा से अपलोड करने के लिए। अगर आपको अभी भी पता चल गया कि हाँ मेरा इनवैलिड है, तो आप अभी से ही उसको बनवा लो दोबारा से। ओके, ना हम बात करते हैं ECA और स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस को बात करने से पहले बात करते हैं कब से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका भी ऑफिशियली डेट है जो अनाउंस हो चुका है, 8 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है 21 सेशन के लिए। ओके, तो आपको 8 नवंबर से रेडी रहना है ECA कोटा और स्पोर्ट्स कोटा के एडमिशन लेने के लिए। ना हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। ऑलरेडी मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है, मैं इसमें समराइज आपको कर देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, सबसे पहला काम ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया है वो कोटा के अंतर्गत ही फिलअप किया हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने फॉर्म नहीं फिलअप किया, जनरल मेरिट के लिए फिलअप किया है, तो मैं ECA स्पोर्ट कोटा के एलिजिबल हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने फॉर्म ECA स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत भरा है, तभी आप ECA स्पोर्ट कोटा के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। ओके, तो सबसे पहला स्टेप इसमें एडमिशन के लिए, जब इसमें डेट दिया गया है 8 नवंबर, तो 8 नवंबर को जो आपका सर्टिफिकेट है, जो आपने सर्टिफिकेट ECA स्पोर्ट कोटा का सबमिट किया, उसके मार्क्स और रैंक, जो आपकी रैंक है और सर्टिफिकेट में कितने मार्क्स मिले हैं, वो रिलीज़ की जाती है। ये कहाँ रिलीज़ की जाएगी? आपकी UG पोर्टल है, सब काम वहीं पे होगा, सबका जितने भी नोटिफिकेशन है, अपडेट है, वहीं पे रिलीज़ की जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है वो मेरिट लिस्ट रिलीज़ करती है, जो कि सेंट्रलाइज होता है। उसमें आपके रैंक होंगे और आपके सर्टिफिकेट का नंबर होगा कि आपको सर्टिफिकेट में कितना नंबर मिला। क्योंकि ट्रायल हो नहीं रहे हैं, तो सारे जो आपके एडमिशन होने वाले हैं, इवैल्यूएशन होने वाला सर्टिफिकेट का 100 नंबर में होने वाला है, वहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। तो पहला स्टेप ये था। सेकेंड स्टेप ये है, ग्रीवेंसेस विंडो होगा ECA और स्पोर्ट कोटा के लिए, वो ओपन होने वाला है। अगर आपको कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हो, 3 दिनों के उसको सॉल्व कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये होता है, जब आपने सर्टिफिकेट के नंबर देख लिए, रैंक देख लिए, उसके बाद में आपको UG पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। वहाँ पे आपको कोर्स और कॉलेज को प्रेफरेंस देना होता है। अब ये आप कैसे देंगे, इसका ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। जब सर्टिफिकेट के मार्क्स रिलीज़ किए जाएंगे, तो आपको वहाँ पे आपके नंबर देखने हैं, रैंक देखने हैं। रैंक और नंबर देखने के बाद में ही आपको इसके हिसाब से ही आपको कॉलेज या कोर्स को प्रेफरेंस देना है। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर बहुत ही कम है और आपने SRCC को प्रेफरेंस पे दे दिया, 2 ही 3 कॉलेज को, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये। ओके, आपको रैंक और नंबर के हिसाब से ही देना है। और जो जो कॉलेजेस हैं, अप टू 15% मतलब 15% तक आपको कंसेशन दिया जाता है अगर ECA कोटा या स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करते हो तो। ऑलरेडी मैंने बात कर रखा है, उसको आप आई बटन पे चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादातर जो कॉलेजेज हैं 15% तक आपको रिलैक्सेशन देती है आपके एकेडमिक में, बट ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कम देते हैं, 10 से कम होता है, 4-5 तक भी देते हैं, तो आप आई बटन पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, जब आप कोर्स और कॉलेज को प्रेफरेंस दे दोगे, तो उसके बाद में वो वहाँ पर जाएगा, उसके बाद में आपको कोर्स और कॉलेज अलॉट किया जाएगा। जब अलॉट हो जाएगा तो फिर से आपको UG पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको ये कोर्स मिला है और ये कॉलेज मिला है। वो चीज़ हो जाने के बाद में आपको जो कॉलेज मिला है, वहाँ पे आपके पोर्टल पे जो दिख रहा है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। आपको UG पोर्टल से ही करना है। जब आप ये कर दोगे तो उस पर्टिकुलर कॉलेज का नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको वेरीफाई करेगा, जो आपका मार्क्स है वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद में आपको अप्रूवल देगा। अप्रूवल देने के बाद में फिर से आपको UG पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। वहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाता है। फ़ी पेमेंट करने से पहले आपको एक अंडरटेकिंग का भी ध्यान रखना होता है। अंडरटेकिंग क्या होता है? अगर आप ECA कोटा या फिर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, तो कॉलेज का ये अंडरटेकिंग बेसिकली होता है कि अगर आप जो 3 ईयर तक आप अपने कॉलेज में रहोगे, उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो आपका ECA कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो या फिर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, तो उसको आप आगे भी कंटिन्यू करोगे उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आप चीज़ वो प्ले करोगे या फिर खेलोगे। तो बेसिकली यही होता है अंडरटेकिंग में। तो आपको ये भी ऑनलाइन साइन करना होता है। ओके, जब आप पर्टिकुलर कॉलेज से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, आपको अप्रूवल मिल गया, तो आपको फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाता है। फ़ी पेमेंट आप जब कर दोगे ऑनलाइन ही, तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है उस पर्टिकुलर कॉलेज या फिर कोर्स में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोसेस था ECA कोटा या फिर स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन प्रोसेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CW कोटा का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कब से स्टार्ट होने वाला है, और ECA और स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, वो कब से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे आप इंस्टा पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ जवाब जरूर दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आने वाली वीडियोज में और भी बातें करने वाले हैं अगर कोई अपडेट आता है तो।